यमुना एक्सप्रेसवे पर हजारों किसान अभी भी डटे हुए हैं। अभी अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत भी हुई है और उसमें क्या नतीजा निकला, क्या कुछ कहा गया, जरा ये जानना चाहेंगे। जी, हम बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर किसान आज आए हैं, बहुत ही बड़ी पीड़ा है हमारी। जो पुराना 1894 का अधिग्रहण कानून था, उसके तहत जो हमारे यहाँ पर ज़मीन पिछले 40 वर्षों से दी गई, उसमें किसानों को अभी तक भी 10% का प्लॉट नहीं दिया गया। उनको जो बढ़ा हुआ 64.7% का जो मुआवजा जो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, उसको लाभ नहीं दिए गए हैं। उनकी आबादियों को निस्तारण नहीं किया गया है और किसान पीड़ित हैं। बहुत बड़ा आंदोलन आप सभी ने देखा था कि किस तरह से भट्टा पारसोल का 2011 में यहाँ पर आंदोलन हुआ, कुछ लोगों की मौत भी जी जी, और यहाँ पर घोड़ी बछेड़ा का जो कांड हुआ था, उसके बाद सरकार ने नया ज़मीन अधिग्रहण कानून बनाया और उस कानून के तहत बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है उसमें सेक्शन 24/2, जिसके तहत अगर आपकी ज़मीन पुराने कानून में गई है और 5 साल से पुराना वो अधिग्रहण आपका जो अवार्ड है, आपने अगर कब्जा नहीं दिया है ज़मीन पर या आपने पैसा नहीं लिया है, तो आपको ज़मीन वापस मिलेगी। और अगर सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सरकार उसको नए एक्ट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा देगी। अधिकारी क्या कह के गए? जी, अधिकारियों ने अभी यही कहा कि हम जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके साथ आपकी वार्ता 2-4 दिन में कराएंगे। विदिन वीक आपकी इस बात को हम निश्चित तौर पर हल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारे कागज़ हैं, जो पहले हाई पावर कमेटी बनी थी उसने नेगेटिव रिपोर्ट बनाई थी, तो उसको सुधारने की इन्होंने बात कही है। क्योंकि ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मिला देते हैं। हमने कहा कि पहले आप रिपोर्ट को सही करिए, हमारे अधिकार तय होंगे तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, नहीं तो हम निश्चित तौर पर दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। आप सबके पास आऊँ उससे पहले चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कहता हूँ जरा तस्वीर दिखाएं। दलित प्रेरणा स्थल के अंदर की तस्वीर है। कई हजार जो किसान हैं वो रोड पर यानी कि हाईवे पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, दोनों तरफ बैठी हुई हैं। अब जो किसान हैं वो अंदर आ चुके हैं और अभी जो बातचीत हुई है वो अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि आप अंदर आ जाइए, हाईवे खाली कर दीजिए। हाँ, यस, ये बात कही गई है। अभी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी संगठन, काफ़ी संगठन आज इसमें जुड़े हैं, सभी की राय से भी डिसीजन होगा। एक बार सुधीर चौहान जी बात। मेरा नाम सुधीर चौहान, मैं अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मंच से। अच्छा, आपसे मांगे इन्होंने बता दी, पूरा सिलसिलेवार तरीके से इन्होंने समझा दिया। अब आपको यहाँ पर अधिकारियों की जिम्मेदारी लग रही है या अधिकारियों की जो लापरवाही लग रही है या सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि लंबे अरसे से, कई सालों से आपकी मांग है, लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, कोई भी अभी तक आदेश पारित नहीं। देखिए, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी जो विंडो होती है किसी भी जिले की या किसी भी संस्थान की, जब जैसे अभी सुनील फौजी जी ने मेरे बड़े भाई ने बताया कि व्यवस्थाएं पहले इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड, बिल्कुल रिफाइन करके मुख्यमंत्री सर की टेबल पे जाना चाहिए ना। ये जो सारी बदमाशियां यहाँ पे अधिकारी करते हैं, ये गौतम बुद्ध नगर जो है लूट का तंत्र बना दिया गया है। देखिए, देश में एक विधान एक संविधान है। हम जो मांग तो शब्द ही नहीं होता, जो हमारा एक्विजिशन की कंडीशन है, 90% पैसा मिला, 10% की भूमि हमारी शेष है, उसके हम प्लॉट दिए जाने चाहिए। दूसरी बात, आईपीसी सीआरपीसी जो भी चलता है देश संविधान से और धाराओं से चलता है। जब 1 जनवरी 2014 को नया भूमि अधिग्रहण बिल देश में लागू हो चुका है, तो ये रोजाना जो लाला की दुकान खोली जाती है, अब अखबार के माध्यम से बड़ी, अब न्यू नोएडा आ रहा है, अब न्यू ग्रेटर नोएडा आ रहा है, अब आप एक्सटेंडेड जाके यमुना तक, अब टप्पल बाजना राया आगरा की जमीन को आप नोटिफाइड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो पूंजीपतियों का केंद्र बना दिया गया है गौतम बुद्ध नगर, आप सारी जमीन ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात, सर्किल रेट का जब 4 गुने मुआवजे की बात आती है तो यहाँ 10-10 साल सर्किल रेट रिवाइज नहीं करते। एक हमारे गांव की, हमारा गांव शाहपुर गोवर्धनपुर जेपी हॉस्पिटल के पास है, अगर ये सेक्टर है और ये मेरा गांव है, मेरा 7,000 रुपये का सर्किल रेट है, बाहर वहाँ पर 90,000 रुपये का सर्किल रेट है। मेरे गांव की जमीन, मेरे ही बाप दादाओं की जमीन जो हमारे गांव के चारों तरफ हमारी आबादी में छूटी हुई है, उसका 7,000 का रेट, क्योंकि अगर 70,000 रुपये का सर्किल रेट करेंगे तो 2,80,000 रुपये पर मीटर का हमको पैसा देना पड़ेगा। ये जो सरकारी जबरदस्ती, दुभाषिया, दोगलापन सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के साथ करा है। जीडीपी का 12% हम देते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट का 10% हम देते हैं, 50% हम देते हैं, और पूरा यहाँ से पैसा लूटने का तंत्र, जो विधायिका भी यहाँ पे बैठी हुई है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका ने तो आदेश दे रखे हैं, घूम जाओ, ये न्यायपालिका का आदेश है, ये 10% की अपील इन्होंने बोला हुआ है। इन्होंने सब कुछ आके उन्होंने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आपको सबको 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, 10% के प्लॉट देने पड़ेंगे। ये विधायिका को नहीं मानते, कार्यपालिका को नहीं मानते, न्यायपालिका को ये नहीं मानते, तो अगर सरकारी जबरदस्ती है तो लोकतंत्र में केवल एक विषय बचता है कि लोग इकट्ठा हो, समूह के रूप में इकट्ठा हो और सरकार को सरकार की जबरदस्ती से धकेलें, इनको पीछे धकेलें। हम लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए, रिवाइवल के लिए, उसके सर्वाइवल के यहाँ पे आए हैं और अब की बार पीछे नहीं जाएंगे। सरकार कह रही है किसानों से बातचीत के लिए हमारे रास्ते हमेशा खुले। बातचीत क्या होती है? बातचीत जो पटल पे, देखिए बातचीत एक चीज आती है, पटल पे आई हुई चीज को जब 300 तो आप कोई मर्डर करके आ जाइए, मर्डर पे पुलिस आपसे बातचीत करके मुकदमा लगाती है। उनको पता है कि हमारा आईपीसी डिफाइंड है, एक सर्टेन एक्टिविटी के लिए एक सर्टेन रूल डिफाइंड है, तो आप
हमसे बातचीत क्यों करना चाहते हैं? एक प्रक्रिया है, उसको अपनाइए, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अपनाइए। जो हमारा बिल बोलता है सर्किल रेट का 4 गुना, उसको पैसे को दीजिए। हमसे बातचीत क्या है? मतलब तो हमसे मांडोली करोगे किसानों से? ये किसानों की मांडोली नहीं चलेगी। पूंजीपति लोग यहां से वापस जाएं। जो 24 बीघा निर्णय था, 50 बीघे चाहिए, 500 एकड़ जमीन दी जा रही है, क्योंकि जब एरिया डेवलप होगा तो किसान के हाथ में जमीन नहीं होगी। कल को रेट बढ़ेंगे तो पूंजीपतियों के रेट बढ़ेंगे, किसान वहां पर खड़े रह जाएंगे। तो ये व्यवस्था परिवर्तन एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि एक तरफ जहां सरकार गौतम बुद्ध को विश्व स्तरीय शहर बनाने की कोशिश कर रही है, दावा कर रही है, यहाँ एयरपोर्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है, लेकिन वहाँ जिन प्रोजेक्ट्स के लिए जिन किसानों की ज़मीन ली गई या ली जा रही है वही बेहाल है। वही लोग यहाँ पर मजबूर है सड़क पर उतरने के लिए। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस जनता की सुविधा के लिए तमाम अधिकारी होते हैं, पार्षद से लेकर विधायक से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हो गए, मतलब तमाम पूरा तंत्र होता है, सांसद से लेकर सब, लेकिन आज आपको खुद जनता को सड़क पर आना पड़ रहा है। बाकी अधिकारियों के अलावा जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सब कहाँ हैं? गौतम बुद्ध नगर के सांसद हो, विधायक हो, वो सब नहीं सुन रहे हैं। कंप्लीट फेलियर है डेमोक्रेसी में। तीनों पिलर फेलियर होने के बाद जनता रोड पे आती है। विधायिका में हमारे सांसद जो भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, न्यायपालिका में हमारे जज साहब होते हैं जो निर्णय दे चुके हैं, कार्यपालिका में ये अधिकारी जो यहाँ पे कलम चलाने के लिए राजी नहीं है। जब तीनों पिलर ध्वस्त आ जाएं तो लोहिया साहब ने स्पष्ट बोला था कि अगर सड़कें आप सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। ये संसद जो विधायिका जो यहाँ पे विधानसभा आवारा हुई है, ये लोकसभा जो आवारा हुई है, उन आवारा गर्दी को, उनके ऐश को उनके पूंजीपति अपने बांट लिए। कोई किसी को पूंजीपति ले जाता है, कोई अडानी का आदमी है, कोई अंबानी का आदमी है, कोई नया जाके हमारी फिल्म सिटी का आदमी है, कोई यहाँ पे रोजाना फिल्म सिटी एक्ट्रेस पे आते हैं। कभी किसी से पूछा है कि 5%, 6%, 7% के प्लॉट आप क्यों नहीं देते? जमीन को दिन दहाड़े बेचा जाता है, रात को आता है, सुबह पूंजीपति अपनी जेब में जमीन लेकर निकल जाता है। इन व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। और मैं साधुवाद करूंगा पूरे अपने गौतम बुद्ध नगर के यूथ का। ये सरकारी दलाल, ये सरकारी प्रॉपर्टी डीलर हैं और ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम इन सरकारी प्रॉपर्टी डीलर को अपनी मां रूपी जमीन को नहीं बेचने देंगे। अगर बेचना है तो मैंने पहले भी कहा था, रूल बना हुआ है, सर्किल रेट बढ़ाइए। पहले तो 10 साल से लगातार सर्किल रेट में जो हमारा जीडीपी का जो हमारी ग्रोथ हुई है, महंगाई की ग्रोथ हुई है, उसके हिसाब से हमारे सर्किल रेट रिवाइज हो। और उसके बाद आप एक प्लॉट यमुना प्राधिकरण में लेने जाइए, 30,000 के अलॉटमेंट में 1 लाख रुपए का आता है, 70 लाख रुपए की ब्लैक मनी है, सरकार जनरेट कराती है। मोदी जी कहते हैं काला धन बचाएंगे, काला धन तो आप जनरेट करवा रहे हो। मेरे गांव में 1.5 लाख रुपए गज का रेट है, 7,000 रुपए रजिस्ट्री करती हो, 1,40,000 रुपए पर गज में ब्लैक जनरेट हो रहा है। आप देखिए, आपका आंखें खोल के अगर मक्खी खा रही है सरकार तो ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, बड़ा ताज्जुब नहीं होता आप लोगों को कि जब चुनाव होते हैं, वोट का वक्त होता है, तो इतनी भीड़ को जुटाने के लिए पूरा तंत्र लग जाता है, नेता टूट पड़ते हैं, आइए 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 हमारे साथ आइए, हम ये करेंगे। लेकिन जब यही पब्लिक, यही भीड़ अपने हक के लिए अपनी माँओं को लेकर आती है तो मुझे कोई नेता नज़र नहीं आया, ना कोई विधायक, ना सांसद, ना मंत्री, ना संतरी, बस अधिकारी आ गए, आश्वासन दे रहे हैं। सभी एक ही विंडो के डकैत हैं। ये लेके मुख्यमंत्री से लेके जो अधिकारी हैं यहाँ के, और चोरों की सरदार है ये गवर्नमेंट। 2013 में जिस वक्त मोदी जी आए थे और कह रहे थे कि हम किसानों की दूनी आय करेंगे, 6,000 रुपये के लालच में भोले भाले किसान को सबसे बड़ा डकैत मोदी है। उसने वोट लेके सरकार बनाई और 2013 में मूंजी के गेहूं के रेट मैं बता रहा हूं कि कम से कम 5100 रुपये कुंटल मूंजी बिकी ही। क्या आज चावल मंदा बिक रहा है? आज मूंजी बिक रही है 2200, 2300, 2400, बढ़ के 3500, 3600 2013 से। और 6,000 रुपये देने के बजाय छोटा किसान हूँ, 50 कुंटल भी मूंजी बेचता हूँ तो मेरे आधे रेट में बिक रही है। 6,000 रुपये दे के मेरे घर में डकैती मार दी 50,000 की। इसमें एक बात ऐड कर, ये हाल है। कोई भी लाला अपने शोरूम में वो माल रखेगा जो बिकेगा। हमारे यूथ को मैं यहाँ से एड्रेस करना चाहूँगा, तुम्हारे मुद्दे ही नहीं है ये। तुम्हारे मुद्दे तो धर्म, जाति, वो 3rd क्लास सड़े हुए गले हुए मुद्दे हैं। जब सरकार से कटेंगे तो कटेंगे, वो भैंस छीन लेंगे, वो गहना छीन लेंगे। पढ़ा लिखा आदमी भी यूथ को बहकाने का काम है इनका। ये इन्होंने जब जो हमारे धर्म चलाने वाले वो संसद में बैठ जाएं और जो संसद चलाने वाले लोग वो धर्म वाले लोगों के पीछे वोट लेने के लिए जाए तो देश विनाश की तरफ जाएगा, लोकतंत्र विनाश की तरफ जाएगा। और दूसरी कोई नहीं है। वो उसका उदाहरण देख रहा हूँ, जो अन्नदाता खेतों में खेती करता है, फसल उगाता है, वो भी परेशान है।
और जिस अन्नदाता की ज़मीन लेकर वहाँ बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जो वो होते हैं नेता और बिल्डर आ रहे हैं, ज़मीनों के जो दाम है अन्नदाता को मिल रहे हैं कौड़ियों के भाव ली जा रही है और उनसे गज को प्लॉट न लिया जाए 100 बीघे के जमींदार पे 500 गज को प्लॉट नहीं ले सकता यहाँ। गरीब मजदूर, एक फ्लैट अब है 5 से 10 करोड़ रुपए का फ्लैट, 10 करोड़ रुपए का। मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास को मजदूर बना दिया है, मिडिल क्लास को मजदूर कन्वर्ट करके इन्होंने, एक आदमी की हिम्मत नहीं है कि एक फ्लैट ले ले वो। लेकिन व्यवस्थाएं, लोग पता नहीं क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। अगर गरीबी में रहना, गरीब होना तो होते रहो, वरना अपने अधिकारियों के लिए सजग होना पड़ेगा। चलिए यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। कई महिलाएं भी आई हुई हैं, जरा इनसे बैठ लेते हैं, इनके पास जान लेते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? एनटीपीसी से। दादरी? एनटीपीसी दादरी। आप भी दादरी? एनटीपीसी दादरी से। क्या चाहते हैं सरकार से, अधिकारियों से? सरकार का देगी, हमें तो अपना मांग रहे हैं। सरकार पे का मांगने आए हम? क्या नहीं दे रही है सरकार आपको? सरकार हमारा हक नहीं दे रही, हमारी जमीनें लेकर हड़प के बैठ गई। जमीन हड़प के बैठी है? और क्या आपको चाहिए क्या है? चाहिए क्या जमीन के बदले? हमको अपने जमीन को मुआवजा चाहिए, अपने प्लॉट चाहिए, हमें अपने सारी चीज चाहिए, नौकरी चाहिए। जब सारी चीज ले ली तो खाएंगे क्या? उनके अधिकारी ने कड़ी खाए ने। आपकी जमीन कब गई थी? हैं? जमीन कब ली गई थी? जमीन अधिग्रहण कब हुआ था? 30-35 साल है गई। 30-35 साल पहले। हाँ। और अभी तक क्या क्या मिल चुका है, क्या क्या कुछ भी नहीं? नहीं दियो, कुछ भी ना दियो। लड़ते लड़ते ये दिन आ गए, कोर्ट के भी लड़ रहे हैं। चलिए अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? भैया हम तो वहाँचे से आए हैं? वहाँचे से। भांचे से? ये कहाँ पड़ता गांव? गांव पड़े ये घोड़ी के पास में। अच्छा, घोड़ी बछेड़ा? हाँ, घोड़ी बछड़ा का। अच्छा, घोड़ी बछेड़ा के पास गांव पड़ता है। क्यों आई हैं यहाँ पे? भैया अपने हक मांगने को आए। 10%। हाँ 10% रह रहा। 10 तो 10 भैया, 6 भी ना लगा अभी। 6 भी नहीं दे रहे? नहीं, 6 भी नहीं लगा। अम्मा क्या नाम है? वीरवती मोचो। कहाँ से आई हो? मोचे से। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? न सुन रही सरकार। सरकार भेड़िया हो रही है। भेड़िया? हाँ कैसे हो रही है सरकार, जो देन हो रहे हमारे। आप क्या चाहते हो, क्या देना चाहिए सरकार को? बैठे हैं कंपा में, ठोथती में दलाल बैठे। अधिग्रहण में? हाँ जी। अच्छा, दलाल बैठे, दलाल न लेन दे रही। कितने साल पहले आपकी जमीन गई थी? 14-15 साल होगी। हाँ, और आज तक न दियो, 2 लाफत करते हम। तो यहाँ जो जमीन अधिग्रहण का हमें तो हमारा कलेजा ले लिया, हमारा 16 साल हो गए भगता भगता, ये दिन हो गए। हमारे बालकन की रोजी भी छोड़ दी, छीन दी आग। तो चलिए एक बार यहाँ जान लेते हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, कुछ फैसला हुआ? अधिकारी अभी कुछ बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ खुलेगी, नहीं ना खुली तो हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे? तो यहाँ तो पूरा रोक रखा हुआ इंतजाम। अभी ऐसे तो हमें हौसले ने रोक रखा है ना, ये 1 सेकंड का खेल है, उठाएंगे और फेंक देंगे। सालों हो गए मांग रखते रखते सरकार के सामने, कौन नहीं सुनना है? अधिकारी जिम्मेदार है, लखनऊ में बैठे लोग जिम्मेदार है, दिल्ली वाले जिम्मेदार है, या यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के सांसद मंत्री विधायक? हमारी बात सुनो, सांसद मंत्री तो यहाँ है ही नहीं, वे तो चोरी से बन जाते हैं, प्रजा के बीच में जाते नहीं। अगर वो हमारी आवाज़ उठाते तो हमें जरूरत क्या है वहाँ सड़क पर लौटने की। अब रही बात है सरकार मुख्यमंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री किसानों से बात ही नहीं कर रहा। किससे बात करके जा रहे हैं? हर अधिकारी से बात कर जाए, वे अधिकारी लगा रखे जो बेकार अधिकारी हैं। अरे हमारी बात 10% है, कई 2-3 मांग हैं, उनने पूर्ति कर दो, हम अपने घर जाएँ, वे अपने घर जाएँ। एक ताऊ मिले थे, हाँ। वो ये कह रहे थे यहाँ अपराधीकरण में एक चपरासी भी आता है, करोड़पति बन के चला जाएगा, तो लेकिन यहाँ किसान वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ भैया, ये तो तुम्हें पता हो, RTI करके डाल के देख लो, जो जब से आया और अब तक की कितनी संपत्ति उस पर, और जो यहाँ का किसान है वो बर्बाद हो गया। किसान बर्बाद हो रहा है और जो अधिकारी आबाद हो रहे हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है किसानों का। ताऊ कहाँ से आए आप? भैया तुगलपुर से आए। तुगलपुर से? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? कुछ ज़्यादा कुछ मांग लिया है क्या आपने? नहीं, कुछ नहीं मांग लिया, सरकार देना ना चाह रही कुछ। हाँ जी। क्या मांग चाहते हो आप सरकार से? हमारा 10% है, 64% है, हमारी बैक लीज है, सारी ऐसी पड़ी है। या तो अथॉरिटी से हम कुछ ले लें या हम अथॉरिटी को दे दें, फिर हमारा कोई और हिल्ला नहीं, अथॉरिटी के चक्कर लगाते रहे, सुनवाई कुछ नहीं है। ना तो पैसा पूरा मुआवजा मिलेगा, ना नौकरी, ना पुनर्वास का सिस्टम। कुछ नहीं, बालक हमारे सड़क पे घूम रहे हैं, और जो है बाहर के लोग होंगे तो उन्हें लगाएंगे, हमारा कोई बच्चा जाएगा कहेंगे तुम लोकल हो, बताओ ओरिजिनल कैसे बनाए फिर। अब मतलब और लोकल कह के भगा देंगे लोग? हाँ, ये कहते हैं आप लोकल हो, तुम्हें नहीं लिया जाएगा।
ये सारी हमारी मुसीबत चल रही है, जब भी तो सब परेशान है। देखो ना, अब हमारी लेडीज लोकल को नहीं मिला जाएगा तो लोकल लोग कहाँ जाएंगे, विदेश जाएंगे क्या? बस अब ये तो वही बताएंगे अब कहाँ जाए। इसी बात को तो पूछने जा रहे हैं, हमारे सब समझते कौन चुनेगा। ना मुआवजा है ना नौकरी है, बस ज़मीन ले ली जा रही है। ये इन किसानों का आरोप है। यहाँ बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो किसान हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ जो करार हो चुका है पहले, जो कोर्ट के आदेश हैं, उन्हें जो जिम्मेदार हैं उन्हें याद दिलाने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर एक्सप्रेसवे सुबह से ही बंद कर दिया गया है। ये जो दलित प्रेरणा स्थल है, इसके अंदर काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, जो कि यहाँ पर अधिकारी आए हैं, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। कोई भी फैसला हो नहीं पाया है। अधिकारी जो किसानों का आरोप है सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन किसान अब ये कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगों को लेकर फैसला फाइनल नहीं हो जाता या पुख्ता तौर पर हमें आश्वासन नहीं मिल जाता। जो कमेटी बनी थी, जो उसकी रिपोर्ट थी, उसमें सुधार के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ मैं राहुल ठाकुर, दलित प्रेरणा स्थल, नोएडा। नमस्कार।